की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखता है जो डरा सहमा हुआ है। वो अपनी डॉल के साथ मुख्तलिफ तजुर्बात में व्यस्त है। तभी उसे बाहर से आवाजें आने लग जाती हैं। वो उन आवाजों का पीछा करके घर से बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा था। दूसरी ओर डॉक्टर फेरिस नाम का एक आदमी नजर आता है जो बहुत हड़बड़ाहट में है। तभी दिखाया जाता है कि शहर में अफरा तफरी मची हुई है और पुलिस ने पूरे शहर को घेर लिया है। यहाँ आर्मी और पुलिस सभी घरों की चेकिंग करते हैं जिस पर उन्हें घर के बारे में सूचना मिलती है। फिर मिलिट्री और पुलिस फोर्स उस घर की तरफ दौड़ती है। सभी सैनिक एक एक करके घर में घुसते ही पूरा घर घेर लेते हैं। छानबीन के दौरान कुछ ऑफिसर उस कमरे में पहुंचते हैं जिसका मंजर देखते ही सबके होश फक से उड़ जाते हैं। दरहकीकत इस कमरे में एक रोबोट था जिसकी बॉडी पर टाइम बम फिट होता है, लेकिन इससे पहले कि सैनिक कुछ करते या वहां से भागते, बम ब्लास्ट हो जाता है और सभी मारे जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर फेरिस को दिखाया जाता है जो एक लड़के याहिया के साथ था। वो याहिया से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि याहिया कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक बुद्धिमान साइंसदान है। मूवी में इसके बाद याहिया का माजी दिखाया जाता है जिसमें याहिया साइकिल पे दौड़ता हुआ नजर आता है। हम याहिया को एक खूबसूरत सी लड़की आसमा के साथ देखते हैं। ये दोनों क्लास फेलो थे। दोनों किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे कि इनकी आवाज प्रोफेसर के कानों तक पहुंच जाती है। प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर फेरिस ही था। वो याहिया को बोर्ड के पास बुलाकर एक सवाल हल करने को कहता है जिसे याहिया तुरंत ही हल कर देता है, जिस वजह से प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और उसकी ईगो बुरी तरह हर्ट होती है। एक स्टूडेंट कैसे मुझे क्रॉस कर सकता है। फिर वो याहिया के पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलकर उसे क्लास से बाहर निकाल देता है, जिससे याहिया दुखी होता है और घर जाकर अपने पापा को प्रोफेसर का रवैया बताता है। इस पर उसके पिता उसे शांत करते हैं कि तुम इस दुनिया से बहुत अलग हो, तुम देखना एक दिन हर कोई तुम्हें सलाम करेगा। इसके बाद याहिया का मूड बदलता है और वो अपने पापा को एक छोटा सा रोबोट दिखाता है जो उसने ही बनाया था। याहिया इस रोबोट की खासियत बताता है कि ये छोटे मोटे बम और बंदूकों की गोलियों को भी झेल सकता है। इसके अलावा कई एडवांस टेक्नोलॉजी इस रोबोट के अंदर मौजूद है। वो अपने पिता से बात कर ही रहा था कि इतने में वहाँ नासिर नाम का एक लोकल गुंडा आता है। ये याहिया के पिता से पैसे मांगता है, लेकिन वो नासिर को पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देते हैं। नासिर के जाने के बाद घर में एक खूबसूरत लड़की मरियम की एंट्री होती है, लेकिन याहिया मरियम से नहीं मिलता, जिस वजह से मरियम चली जाती है। रात को याहिया और उसके पिता सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी वहाँ पर नासिर अपने चीले चपातियों के साथ आता है और याहिया के पिता पे हमला कर देता है। याहिया डर जाता है और वो कोने में छुप जाता है। नासिर याहिया के पिता को जान से मारकर घर में आग लगाकर चला जाता है, पर नासिर के जाते ही याहिया पुलिस को फोन करता है और नासिर को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन नासिर के दबाव के कारण याहिया डर जाता है। उसे लग रहा था कि वो भी मारा जाएगा, इसीलिए वो पुलिस कंप्लेन वापस ले लेता है, जिसके बाद नासिर याहिया को ढेर सारे पैसे दे देता है। लेकिन याहिया को अपने आप पर और उन पैसों पर गुस्सा आता है क्योंकि वो नासिर ने उसे दिए थे जो उसके पिता का हथियारा है। याहिया इन पैसों में आग लगाने लगता है, लेकिन चिंगारी जलाने से पहले ही उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो अपने पिता की मौत का बदला लेने का सोचता है। दरअसल उसकी नजर अपने रोबोट पर जाती है। तभी उसे लगता है कि क्यों ना एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो साइज में इससे बड़ा हो और नासिर को मार गिराए। इससे वो भी बच जाएगा और उसके पिता की मौत का बदला भी पूरा हो जाएगा। और पैसे तो नासिर ने दे ही दिए थे। काफी दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार याहिया नासिर के पैसों की मदद से एक बड़ा रोबोट बनाता है जो कि बहुत शक्तिशाली था, जिससे बंदूक या बम भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इस रोबोट का नाम मूसा था। अब हम देखते हैं कि याहिया नासिर का पीछा करता है और उसके अड्डे पे पहुंच जाता है जहाँ वो अपने साथियों के साथ था। याहिया मूसा को कमांड करता है और मूसा इन तीनों को बड़ी बेरहमी से मार गिराता है, लेकिन ये पूरा वाकया एक ऑटो ड्राइवर अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। मूसा की नजर भी उस पर पड़ जाती है, लेकिन वो उससे कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो निर्दोष था। ऑटो ड्राइवर ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है, जिसके बाद ये वीडियो हर जगह आग की तरह फैल जाती है। लोगों को लगता है कि मूसा हथियारा है। इधर पुलिस और आर्मी भी मूसा की तलाश में थी और याहिया भी ये सब देखकर डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने मूसा को पुलिस के हवाले किया तो वो इसका इस्तेमाल जंग में करेंगे और याहिया ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वो मूसा को घर के तहखाने में छुपा देता है और एक आम इंसान की तरह रहने लगता है। लेकिन एक रात आसमा याहिया के घर आ धमकती है। दरअसल याहिया ने आसमा को अपनी नोटबुक दी थी जिसके पीछे मूसा का चित्र बना हुआ था। आसमा ये समझ जाती है कि मूसा को याहिया ने ही बनाया है, इसीलिए वो उसके बारे में पूछने लगती है। आसमा की ज्यादा जिद करने पर वो मूसा उसको दिखा देता है। इसके बाद वो याहिया को अपने घर लेकर पहुंचती है और अपनी कार ठीक करने को कहती है। याहिया को मूसा में एक और फीचर ऐड करने का आइडिया आता है और ये आसमा की कार का इंजन निकालकर मूसा में फिट कर देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर मूसा को एक कार में छुपा देते हैं। लेकिन एक दिन याहिया के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और याहिया से मूसा की टेक्नोलॉजी मांगने लगता है। ऐसा न
मना करने पर वो मूसा के बारे में पुलिस को बता देने की धमकी देता है। याह्या हैकर से थोड़ा समय मांगता है और अब आता है कहानी में ऐसा मोड़ जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आसमा याह्या को एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बताती है जो कुछ बच्चों को दूसरे देश में बेचने वाला था। यहाँ आसमा याह्या को समझाती है कि जैसे तुम अपने पिता के लिए परेशान थे वैसे ही इनके परिवार वाले भी परेशान होंगे, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। याह्या बात समझ जाता है और मूसा को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ मूसा उनको मारने लगता है, लेकिन इनमें से एक के पास RGP होता है जो मूसा को काफी चोट पहुंचाता है, लेकिन फिर भी मूसा किसी तरह उन सबको मारकर उन बच्चों को बचा लेता है। मगर CCTV कैमरों में मूसा की तस्वीर कैद हो जाती है, जिस वजह से पुलिस और आर्मी को उसे ढूंढने में थोड़ी मदद मिलती है। अब याह्या मूसा को गलत काम करने वालों का सफाया करने के लिए कह रहा है और धीरे धीरे मूसा लोगों की नजरों में हीरो बन गया है जो उनकी मदद करता है और बुराई को मारता है। दूसरी तरफ मरियम को आसमा ने मूसा का सच बता दिया था। वो गुस्से में याह्या के पास आती है और मूसा के बारे में पुलिस को बता देने का कहती है और याह्या मरियम की बात नहीं सुनता, इसीलिए मरियम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर फेरिस का बच्चा जो बहुत बीमार था और पेरिस उसके इलाज के लिए आता है और तभी उसे ज़करिया नाम के एक शख्स का फोन आता है और पेरिस फौरन ज़करिया से मिलने चला जाता है। ज़करिया असल में वही ऑफिसर था जिसे मूसा को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया था और अब वो चाहता था कि डॉक्टर फेरिस उसकी टीम में शामिल हो जाए। दरअसल डॉक्टर फेरिस जब मूसा पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें लगता है कि इसे जरूर याह्या ने बनाया होगा, इसीलिए वो अगली सुबह ही कुछ ऑफिसर्स के साथ याह्या के घर पहुंचते हैं। यहाँ सभी याह्या के घर की अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर फेरिस भी वापस लौट जाते हैं। तभी ज़करिया कहता है कि तुम पागल हो, बिना किसी सबूत के वापस आ गए हो। इस पर डॉक्टर फेरिस कहते हैं नहीं, मैंने याह्या के घर में कैमरा फिट कर दिया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पूरे शहर में तो क्या इस दुनिया में भी ऐसा रिपोर्ट याह्या के अलावा और कोई नहीं बना सकता और ये बात बहुत ही जल्द साबित भी हो जाएगी। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी फेरिस को मूसा के बारे में कुछ पता नहीं चलता, न ही याह्या कोई ऐसी हरकत करता है जिससे इस पे शक किया जा सके। ये सब देखकर डॉक्टर फेरिस एक नया प्लान बनाता है। वो ज़करिया से कहता है कि याह्या मूसा को बुरे लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो क्यों ना हम वही तरीका आजमाएं। हम एक ट्रेन को हाईजैक करवाएंगे और इस न्यूज को मीडिया में पब्लिश करवाएंगे। ये खबर सुनते ही याह्या मूसा को लेकर वहाँ जरूर पहुँचेगा और इस दौरान हम उसे पकड़ लेंगे। ज़करिया को डॉक्टर फेरिस का ये प्लान पसंद आता है। अगले ही दिन वो दोनों इस प्लान पे अमल करते हैं। ये खबर मीडिया में आते ही याह्या उन लोगों को बचाने के लिए मूसा को लेकर निकल पड़ता है। उधर डॉक्टर फेरिस भी देख लेता है कि याह्या अब घर से निकल रहा है, इसीलिए वो मरियम को अगवा कर लेता है और ट्रेन की रफ्तार भी बढ़वा देता है। लेकिन मूसा जैसे तैसे इस ट्रेन में एंट्री लेता है और हमलों के बावजूद उन लोगों को बांधने लगता है, लेकिन ब्लेड से हमला करने की वजह से मूसा का एक हाथ टूट जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और सभी लोगों को बचा लेता है और वापस याह्या के पास आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा पूरी तरह से खराब हो चुका था और अब वो कोई भी काम नहीं कर सकता, इसीलिए याह्या उसे अपने घर लाने लगता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उसे पकड़ने के लिए खड़ी होती है और यहाँ याह्या अपना दिमाग चलाता है और पुलिस से बच निकलता है और एक सुरक्षित जगह पर याह्या और आसमा दोनों छुप जाते हैं। यही डॉक्टर फेरिस की कॉल याह्या को आती है जो कहता है अगर तुम्हें मरियम चाहिए तो मूसा हमें दे दो। डॉक्टर फेरिस की बात जान चुका था कि याह्या मरियम को पसंद करता है, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। याह्या उसे बचाने के लिए जूं ही निकलता है अभी उसके कंप्यूटर पर हैकर का मैसेज आता है। वो कहता है कि मूसा में एक बम फिट करके उसे खाली बिल्डिंग में छोड़ दो, तुम्हें मरियम मिल जाएगी। याह्या ऐसा ही करता है। मूवी में एक और ट्विस्ट आता है जहाँ हमें ज़करिया दिखाई देता है जो बौखलाया हुआ था क्योंकि मरियम उसी की बेटी थी। वो डॉक्टर फेरिस को बचाने की कोशिश करता है जिस वजह से वो फेरिस के पास जाता है, लेकिन फेरिस ने उसके साथ मारपीट करके अब मरियम की जगह उसे भी बंदी बना लिया। अब जैसे ही याह्या मूसा की टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर को बताता है वैसे ही ज़करिया की फोर्स वहाँ आ जाती है और डॉक्टर वहाँ से भागने लगता है। उधर याह्या भी सुरक्षित जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसे मरियम का फोन आता है। वो कहती है कि तुम वहाँ से निकल जाओ क्योंकि वहाँ पे बॉम्ब है, लेकिन इससे पहले कि याह्या भागता एक जोरदार धमाका होता है जिसके बाद मूवी शुरुआत से दिखाई जाती है और इसके साथ ही हैकर का चेहरा भी जिस बिल्डिंग में मूसा के मदरबोर्ड और उस मलबे में दबे याह्या को उठाकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फेरिस को भी जेल हो जाती है। तो दर्शकों क्या लगता है आपको, हैकर मूसा और याह्या के साथ क्या करेगा? क्या मूसा अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा या नहीं? क्या याह्या जिंदा है या मर चुका है? क्या हैकर इन दोनों के शरीर से कोई तीसरी चीज ऐजाद करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी देना।